Hi everyone, this is Akash and let us continue with your chapter number 2 conduction from the subject heat and mass transfer. तो गाइज पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि यार ये जो कॉम्पोजिट वॉल से जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, उसका एक डेरिवेशन किया और न्यूमेरिकल किया। अभी ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लो ताकि आपका जो फ्लो है वो टूटे ना, राइट। ये वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाला अबाउट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय द सिंबल कैपिटल यू। ना इसका डेरिवेशन तो नहीं आएगा गाइज आपको एग्जाम में, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल काफ़ी पूछा जाता है मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो सी टू इट कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो और समझ के लो, राइट। नाउ लेट मी जस्ट रिमूव माई फेस। तो मैं आपको पहले यहाँ पे ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं। So here as we can see there is a wall over here. This is nothing but a wall. Now this can be either of metal or of brick or any ceramic, किसी भी चीज़ का मटेरियल हो सकता है, बट देर इज़ अ वॉल ओवर here. इस वॉल के आजू बाजू में कुछ फ्लूइड है। सो ये वाला जो फ्लूइड है ये वाला हॉट फ्लूइड है, तो आई राइट हॉट फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड ओवर here दिस इज़ अ कोल्ड फ्लूइड, मतलब जिसका टेम्परेचर कम है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे फ्लूइड है। जो डिस्क्रिप्शन में दिया वो आपको मैंने पहले रीड करके बताता हूँ। तो इस वॉल का जो थिकनेस है दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एल। इस वॉल का जो कंडक्टिविटी है दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल के, तो इसका कंडक्टिविटी है के। T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सरफेस 1। तो मैं बोल देता हूँ कि ये वाला सरफेस 1 है। तो यहाँ पे ये पूरे वॉल में ये किधर भी अगर आप टेम्परेचर मेजर करोगे तो आपको टेम्परेचर का वैल्यू मिलेगा T1। वैसे ही ये वाला सरफेस है आपका सेकेंड सरफेस, और आप कहीं पे भी टेम्परेचर मेजर करोगे तो आपको टेम्परेचर मिलेगा T2। उसी तरह जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड है उसकी आपको टेम्परेचर उन्होंने देखे रखा है, दैट इज THF एंड TCF। तो आई राइट ओवर हियर दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एंड दिस ओवर हियर इज अ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। सो दीज आर द टू टेम्परेचर्स गिवन टू अस। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर हॉट फ्लूइड एंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कोल्ड फ्लूइड, ये इसका वैल्यू भी दिया रहेगा या फिर वेरिएबल दे दिया आपको। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर हॉट फ्लूइड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कोल्ड फ्लूइड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। तो गाइज ये वाला आपका पूरा डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। अभी हम लोग डिराइव करेंगे कि यार ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आएगा कैसे। ना बिफोर आई गेट इनटू दैट एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि यार ये करते क्यों है। नाउ सोचने का ट्राई करो गाइज, यहाँ पे कन्वेक्शन के, अभी ये फ्लूइड है राइट, तो फ्लूइड टू सॉलिड जाने वाला हीट ट्रांसफर, तो दैट इज अ कन्वेक्शन प्रोसेस हैपनिंग। फिर बाद में सॉलिड के अंदर जाने वाला हीट, तो दैट इज नथिंग बट कंडक्शन। फिर बाद में वापस सॉलिड से लिक्विड में जाने वाला है, तो दैट इज अगेन कन्वेक्शन। तो यहाँ पे अलग अलग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आ रहे हैं बार बार, राइट। सो हर चीज़ के लिए हम लोग अगर इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, इसका HF है, इसका HCF है, तो सबका अलग अलग लेने से अच्छा क्या कोई एक ऐसा नंबर ले सकते हैं जो पूरे स्ट्रक्चर के लिए कॉमन ले लेंगे। समझ में आ रहा है। तो दैट इज़ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। इट्स लाइक अगर आप क्लासरूम में हो, क्लासरूम में प्रिंसिपल आता है और वो हर एक का मार्क्स पूछने से अच्छा मैम को या फिर क्लासरूम टीचर को पूछता है आपके क्लास का एवरेज स्कोर क्या है। तो इससे आपको उस प्रिंसिपल को ये पता चलता है कि ये वाला जो क्लास रहा है वो क्लास में ज़्यादा स्मार्ट बच्चे या ज़्यादा डम बच्चे हैं, राइट। बेसिकली मार्क्स कुछ बताते नहीं है, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए ये इस्तेमाल किया, तो सोचो मत इसके बारे में ज़्यादा। ओके, सो लेट मी डू द डेरिवेशन का पार्ट फॉर यू पीपल। तो अभी क्या करने वाले पता है, यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ, लेट से A, दिस इज 1 एंड दिस इज B। सो A से 1 आई कैन सी देयर इज अ कन्वेक्शन हैपनिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कन्वेक्शन का जरिए, कन्वेक्शन के लिए जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करके यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड करूँगा। नाउ बिफोर आई मूव फर्दर लेट मी आस्क यू दिस कि यार जब भी हम लोग कन्वेक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको कौन सा लॉ इस्तेमाल करना चाहिए व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेक्शन। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन कन्वेक्शन इज विल बी गिवन बाय HF, कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर हॉट फ्लूइड, मल्टीप्लाई बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस इन टेम्परेचर विच विल बी THF माइनस T1, राइट। या पहला वाला पार्ट। वैसे अगर मैंने बात किया 1 to 2, तो 1 to 2 जो मोड ऑफ हीट कंडक्शन है दैट इज नथिंग, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज थ्रू कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए तो फोरियर्स लॉ इस्तेमाल करते हैं, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। तो एज पर दैट आई कैन से Q इज नथिंग बट K इंटू A ब्रैकेट T1 माइनस T2 अपॉन कैपिटल L दैट इज नथिंग बट द थिकनेस। नाउ अगर मैं कन्वेक्शन के बारे में बात करूँ दैट इज फ्रॉम 2 to B, तो यहाँ पे वापस हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला आ जाएगा HCF दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर कोल्ड फ्लूइड, मल्टीप्लाई बाय द एरिया, मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस इन टेम्परेचर दैट इज नथिंग बट T2 माइनस TCF दैट इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, राइट। नाउ गाइस हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि यार यहाँ पे
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो सेम होने वाला है, मतलब यहाँ से जितना क्यू आ रहा है उतना ही यहाँ से बाहर निकलने वाला है। ये क्यों करना है, ऐसा क्यों होता है, ये पिछले वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक सिर्फ मोटा मोटा बात बता देता हूँ कि यार ये इसलिए होता है बिकॉज अंदर ही अंदर हीट जनरेट भी नहीं होने वाला है, ना ही स्टोर होने वाला है। तो कहने से जितना हीट अंदर आएगा, जिस रेट से आने वाला है उसी रेट से वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि कुछ बीच में एक्यूमुलेट या फिर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। नाउ इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम पहले टेम्परेचर फाइंड करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करेंगे फॉर केस 1, 2 एंड 3। तो पहला वाला जो इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे टेम्परेचर को एक साइड लिख रहा हूँ। तो आई विल हैव टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड माइनस टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एच एफ मल्टीप्लाई बाई ए। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सेकेंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे है T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन के ए। इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, थोड़ा और गलती हो गया, यहाँ पे L जो डिनोमिनेटर पे था वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में L आ जाएगा यहाँ पे। ओके, देन वी हैव दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। यहाँ पे इन टेम्परेचर्स को अगर मैं एक साइड रखूँ और बाकी सबको शिफ्ट कर दूँ तो मुझे कुछ ऐसा आएगा स्ट्रक्चर। दिस विल बी T2 माइनस TCF दैट इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड that is equal to this, that is equal to Q upon HCF multiply by A, right? So this is the thing that we are having. इसको मैं मार्क कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ना जैसे हम लोग ने कॉम्पोजिट वॉल के डेरिवेशन में किया था, यहाँ पे भी हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। सो ऐड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को ऐड करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर ऐड करूँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट आई विल गेट इज THF दैट इज टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 देन अगेन प्लस T2 माइनस TCF दैट इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। राइट हैंड वाले साइड वाले पार्ट में आएगा Q अपॉन HF मल्टीप्लाई बाई A। देन हियर वी हैव प्लस Q into L upon KA, then again plus Q upon HCF multiply by A, right guys? सिंपल है, right? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पैरामीटर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो लेट अस सी दैट पार्ट। माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज माइनस प्लस है, ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा दैट इज टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। सिर्फ इतना वाला पार्ट बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मैं यहाँ पे पूरे न्यूमरेटर में Q कॉमन है, Q सब में है, तो यहाँ पे Q को कॉमन ले लिया। बाकी वाला टर्म अंदर ही ऐसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि A को Q कॉमन लिया। आई टेल यू वाई वी हैव नॉट टेकन A कॉमन। उसको भी कॉमन लेंगे बट फिलहाल नहीं, बाद में ले लेते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक, ये इस पॉइंट पे भी ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, काम कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एरिया को कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा HF बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा L अपॉन K, प्लस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन HCF। दिस इज व्हाट विल बी रिमेनिंग, राइट? अच्छा गाइज, यहाँ पे हमें देखना क्या पता है, हमें चाहिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो थोड़ा एक काम करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के बारे में बात करें तो ये होता है, राइट? अभी इस फॉर्मूला के साथ अगर कंपेयर करूँ तो मुझे एक साइड में सिर्फ Q चाहिए, बाकी की साइड में बाकी के सब वैल्यू चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, Q को एक ही साइड रख रहा हूँ और बाकी सबको शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो व्हाट विल आई गेट, लेट्स फोकस ऑन द थिंग्स दैट आई स्टार्ट गेटिंग। तो अगर मैंने Q को एक साइड रखा, राइट, तो ये A जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये A जाके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाई A, राइट? फिर बाद में यहाँ पे THF माइनस TCF ये आ जाएगा वाला पार्ट। ये जो पूरा वाला पार्ट है ना ब्रैकेट का, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट? सो दिस विल कम इन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन HF प्लस L अपॉन K प्लस 1 अपॉन HCF। ये समझ में आ गया, राइट? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर A। इक्वेशन नंबर A को और इस वाले इक्वेशन, लेट्स से इक्वेशन नंबर B को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, राइट? ये वाला पार्ट गाइस सिर्फ ध्यान से देखना, बिकॉज ये पूरे डेरिवेशन का मेन पार्ट है। बाकी तो गाइस बहुत ही ईजी था, आई एम श्योर आप लोग तो नींद में भी कर लोगे, इतना ज़्यादा ईजी पार्ट था, मेरे को उतना भरोसा है आप पे। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में Q था, हमारे पास भी Q है, चलो ठीक है, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में डिफरेंस इन टेम्परेचर था, हमारे पास भी यहाँ पे डिफरेंस इन टेम्परेचर है।
यहाँ पे एरिया था, हमारे पास भी न्यूमरेटर में एरिया है। यहाँ पे ये वाला पार्ट था आपका ओवरऑल, यहाँ पे सो नॉट ओवरऑल बट ये था हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। बट हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यार, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 बोल सकता हूँ। सो जो बाकी का जो टर्म बच गया, बाकी का टर्म कौन सा बचा, ये जो टर्म है, राइट, ये वाला टर्म जो मैं अभी हाईलाइट करा रहा हूँ गाइस, दिस टर्म इज नथिंग बट योर रिमेनिंग टर्म। तो ये यहाँ पे ये वाला टर्म बच गया और यहाँ पे ये वाला टर्म बच गया। दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट, और ये सबके लिए है तो इसको बोलेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। पहले ही मैंने बता दिया कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। सो आई विल से लेट u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन दिस टर्म, तो आएगा 1 अपॉन ये वाला टर्म विच इज नथिंग बट 1 अपॉन h ऑफ HF हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ हॉट फ्लूइड प्लस 1 अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी प्लस 1 अपॉन HCF दैट इज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना आपका हो जाता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। नाउ ये लिखने के बाद ऊपर वाला जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वेशन नंबर बी, इसको मैं वापस कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। आई कैन राइट द फॉर्मूला अगेन एज Q इक्वल टू, नाउ ये सारा जो ब्लू ब्रैकेट वाला टर्म है उसके बदले मैं कैपिटल U लिख लूँगा, ए वैसा का वैसा लिख लूँगा, और यहाँ पे लिख लूँगा THF दैट इज टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ये समझ में आ रहा है गाइस। तो ये जो लास्ट वाला इक्वेशन बच गया ना आपके पास गाइस, दिस इज नथिंग बट योर मेन इक्वेशन। और हमने किया क्या, यहाँ पे जो तीनों के कंडक्टिविटी थे, एक का कंडक्टिविटी था, बाकी के दो के हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट थे, वो सबको कंबाइन करके अपने पास एक ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आ गया दैट इज नथिंग बट योर कैपिटल U, ये वाला पार्ट जिसका फॉर्मूला यहाँ पे है, राइट। तो गाइस ये वाला बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, आपको पूरा क्वेश्चन डेरिवेशन याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये U का फॉर्मूला याद रखना है दैट इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, राइट। नाउ विद दिस लेट अस कंटिन्यू विद अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट हजम हो जाए, सिंक हो जाए, और फिर बाद में मजा आता है यार काम करने में। तो लेट मी एक्सप्लेन द कंसेप्ट। इट इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी एज 10 वाट पर मीटर केल्विन ऑफ थिकनेस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने पास एक रेक्टेंगल स्लैब है फिलहाल, तो मैं एक रेक्टेंगल स्लैब ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये वाला आ गया आपका रेक्टेंगल स्लैब। इसका थिकनेस कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। नाउ गाइस देखो, हमेशा याद रखना कि जो मीटर, सेंटीमीटर या mm वो कोई एक यूनिट में होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट मीटर में दिया है, तो मैं बाकी लोग को भी मीटर में कन्वर्ट करूँगा। तो आई नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई रादर डिवाइड बाय 100। तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.15 मीटर। वैसे ये वाला टर्म जो है ये बन जाएगा 0.10 मीटर, राइट। वो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे लिखवा लेता हूँ दिस इज नथिंग बट 0.15 मीटर। ये ध्यान देना गाइस। बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है, एग्जाम में खुले सांड की तरह क्वेश्चन रीड करने के बाद गिवन डेटा पहला लिखते हैं बिकॉज उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, और फिर बाद में सॉल्व करना चालू कर देते, लास्ट में पता चलता है अरे यार ये तो यूनिट किया ही नहीं। तो ध्यान देना, ये सब छोटी छोटी बातें शुरुआत में ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के का वैल्यू भी दिया आपको, के का वैल्यू आपको दिया है 10 वाट पर मीटर केल्विन। ओके, आई यूज अ डिफरेंट कलर ताकि ब्लैक ही ब्लैक है सब। ओके, सो व्हाट आर वेर आर वी, हाँ, एंड इनसाइड टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। तो लेट सपोज ये वाला पार्ट मैं इनसाइड पकड़ लेता हूँ, जिसको मैंने अभी रेड से किया है, इसका टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T1 बोल देता हूँ, और इसका टेम्परेचर का वैल्यू कितना दिया, 400 डिग्री सेल्सियस ये दे दिया आपको, राइट। इज इंसुलेटेड बाय मटेरियल ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो सेकेंड मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका आपको थिकनेस भी मेंशन किया 10 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर, दैट इज नथिंग बट 0.1 मीटर। तो उन्होंने बोला है कि ये मटेरियल के आगे एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करके यहाँ पे और एक मटेरियल ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। अभी इंसुलेशन इसके ऊपर लगा दिया तो उसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा। कोई भी कॉमन सेंस की बात है कि एक वॉल है, उसके ऊपर मैं उससे ज़्यादा एरिया का या फिर उससे कम एरिया का कोई मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं लगाऊंगा, तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है भाई, इसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया। अच्छा, अब उसके बारे में क्या बोला है, उसका जो थिकनेस है वो है 0.1 मीटर, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 0.1 मीटर, दिस ओवर हियर इज 0.1 मीटर, इसका थिकनेस हो गया। इसके कंडक्टिविटी का इंफॉर्मेशन भी दिया है, इसका कंडक्टिविटी कितना दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, मैं KI सब लिख लेता हूँ, इसका वैल्यू दिया 30 वाट पर मीटर केल्विन। कमाल की बात है यहाँ पे ऑब्जर्व करने जैसे कि यार इंसुलेशन का ये वाला पार्ट ज़्यादा है,
ठीक है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज़्यादा है, ऐसे कैसे हो सकता है मुझे पता नहीं, बट चलो दे दिया उन्होंने। द एम्बियंट एयर इज एट 28 डिग्री सेल्सियस। एम्बियंट एयर मतलब ये लेट सपोज यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ये एयर है, इसका जो टेम्परेचर है दिस इज एम्बियंट टेम्परेचर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड लिख लेता हूँ। इसका टेम्परेचर कितना दिया आपको 28 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द टेम्परेचर गिवन टू अस। एंड द आउटसाइड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज 15 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो इसका यहाँ पे जो फ्लूइड है, ये जो एयर है एम्बियंट एयर, इसका आपको HF का वैल्यू दिया है। तो दिस इज नथिंग बट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, इसका वैल्यू दिया आपको 15 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है गाइस, तो आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उन्होंने बोला डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर पर यूनिट सरफेस एरिया। स्टेडी स्टेट मतलब हमारे जो चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब, जो पॉइजन रेशियो होता है उसके हिसाब से आएगा हीट ट्रांसफर पर यूनिट सरफेस एरिया। जब भी हम लोग हीट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट इज नथिंग बट हीट फ्लक्स विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल क्यू। और क्या फाइंड करने बोला, एंड द टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड सरफेस ऑफ द स्लैब एंड द इंसुलेशन। तो इंसुलेटिंग का भी आउटसाइड टेम्परेचर और स्लैब का भी आउटसाइड टेम्परेचर। अभी ये वाला पार्ट इनसाइड था, मैंने आपको बोल दिया दिस वाज द इनसाइड पार्ट। तो ये वाला वॉल का आउटसाइड वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल का आउटसाइड वाला पार्ट है। तो ये पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा वो फाइंड करना और यहाँ पे कितना होगा वो फाइंड करना। तो ये वाले टेम्परेचर को बोल देता हूँ T2 और ये वाले टेम्परेचर को मैं बोल देता हूँ लेट्स से T3, राइट। तो दीज आर द टू टेम्परेचर्स दैट यू नीड टू फाइंड। तो गाइस ओवरऑल आपको आई एम श्योर क्वेश्चन समझ में आ रहेगा विद द डेटा का पार्ट। अभी बात करते हैं हम लोग सोल्यूशन के बारे में। नाउ सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि Q अपॉन कैपिटल A दैट इज नथिंग बट हीट फ्लक्स, राइट। नाउ यहाँ पे हो क्या रहा है पहले उसके बारे में बात करता है। नाउ हीट जो यहाँ पे जाएगा उतना ही हीट यहाँ से बाहर निकलेगा, दैट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी सेम। तो वो पर यूनिट लोगे तो भी सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे Q अपॉन A का वैल्यू सेम होने वाला है, दैट इज नथिंग बट स्मॉल q, इतना हमको पता है। अभी आपको क्या करना है पता है, जो हम अभी देखो यहाँ पे अलग अलग कंडक्टिविटी है। ये आपका स्लैब है, इसका कंडक्टिविटी अलग है, इसका कंडक्टिविटी अलग है और इसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अलग है। तो जब भी आपको 3 अलग अलग कंडक्टिविटी के साथ काम करना है तो आपको यहाँ पे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो लेट अस मूव ऑन टू द कंसेप्ट एंड लेट अस ट्राई टू डिराइव और रादर सॉल्व द क्वेश्चन। तो अगर मैं Q का फॉर्मूला बोल दूँ, Q अपॉन A का फॉर्मूला बोल दूँ, राइट, एज पर द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, लेट मी जस्ट रिकलेक्ट यू द फॉर्मूला फॉर यू पीपल। देखो फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा, Q ये A जो था वो डिनोमिनेटर में ले लेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा और यहाँ पे U है। तो मैं देखो आपके लिए क्या कर रहा हूँ, वापस बता देता हूँ यहाँ पे इसको और ज़रा सिंपल से एक स्टेप शायद बढ़ जाएगा, बट मैं चलो एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एज पर द फॉर्मूला आई कैन से Q इज इक्वल टू U दैट इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय द टेम्परेचर डिफरेंस एट द इनलेट एंड एट द आउटलेट। तो यहाँ पे इनलेट में टेम्परेचर हम लोग ने लिया था T1, आउटलेट पे मतलब फ्लूइड का जो एम्बियंट टेम्परेचर वो लिया था, तो उसको मैं TCF लिख लेता हूँ, दैट इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, राइट। नाउ U का फॉर्मूला इफ यू रिकलेक्ट गाइस, U का फॉर्मूला क्या था, U का फॉर्मूला था वो U इज इक्वल टू 1 अपॉन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे 1 अपॉन समथिंग आता था डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल। तो इफ़ यू रिमेंबर गाइस, अगर मैंने इसके लिए बात किया, अगर ये वाला पार्ट है, ये वॉल के लिए ऐसा वाला आएगा, जहाँ पे फ्लूइड है वहाँ पे ऐसा आने वाला है, राइट। तो लेट मी राइट द सेम फॉर्मूला फॉर ईयर। अगर पहला कौन सा है, पहला वॉल है, तो पहला वॉल का थिकनेस आएगा, तो वॉल का थिकनेस, पहले वॉल का थिकनेस L1 ले लेता हूँ अपॉन उसका थर्मल कंडक्टिविटी K1। फिर बाद में सेकंड इंसुलेटिंग मटेरियल है तो दैट इज ऑल्सो लाइक अ वॉल, तो उसका थिकनेस L2 अपॉन उसका कंडक्टिविटी K2। फिर बाद में आएगा 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ द फ्लूइड, हमारे यहाँ पे क्या है HCF दैट इज कोएफिशिएंट हीट ट्रांसफर ऑफ अ कोल्ड फ्लूइड। तो यहाँ पे U के बदले में ये वाला फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, तो ये वाला जो है वो ऐसा हो जाएगा, एरिया ब्रैकेट T1 माइनस TCF टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन K1, सॉरी 1 नहीं है, सॉरी ये L1 है, L1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर अ कोल्ड फ्लूइड, ये आ जाएगा। और ये आपका Q है, ये आपको निकालना है Q नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है Q अपॉन A। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो A का टर्म है उसको भी डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा Q अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू ब्रैकेट में T1 माइनस TCF दैट इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, देन अगेन डिनोमिनेटर में L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन HCF दैट इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, सॉरी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ कोल्ड फ्लूइड।
अभी हम लोग वैल्यूज डालना चालू करते हैं। ऊपर वाले का टेम्परेचर कितना था 400 डिग्री सेल्सियस माइनस यहाँ पे टेम्परेचर था 28 डिग्री सेल्सियस, राइट। द टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री सेल्सियस। और डिनोमिनेटर में L1, पहला वाला L1 का वैल्यू कितना था, पहला वाला L1 था आपका 0.15, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 0.15। डिनोमिनेटर में K1 है, K1 का वैल्यू कितना था, K1 का वैल्यू था 10 वाट पर मीटर केल्विन, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 10 प्लस यहाँ पे है 0.1 अपॉन K2, K2 का वैल्यू कितना था, K2 का वैल्यू था 30 वाट पर मीटर केल्विन, तो यू आर प्लेस 30, देन प्लस 1 अपॉन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ कोल्ड फ्लूइड कितना दिया था हमें, हीट इसका वैल्यू दिया है 15 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 दैट इज 15, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, आई एम श्योर आपको आ जाएगा, बट एनीवे मैं आपके लिए करवा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। सो लेट मी ब्रिंग अप द कैल्सी इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेशो चाहिए, तो रेशो ले लिया मैंने यहाँ पे 400। ओके एक सेकेंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, आई एम श्योर आपको कैल्सी दिखता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 400 माइनस 28। और सम ऑफ यू माइट वंडर कि सर यहाँ पे हम लोग ने इनको केल्विन में क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं। सो डिफरेंस केल्विन में ले लो या डिग्री सेल्सियस में ले लो, आपको सेम ही आंसर आने वाला है, उसका कोई टेंशन नहीं है। वापस यहाँ पे आपको रेशो चाहिए, रेशो में क्या चाहिए, रेशो में आपको चाहिए 0.15, ठीक है। प्लीज़ बेयर विद मी फॉर कैल्सी, बिकॉज मैं एम्यूलेटर पे कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम जाएगा। 0.15 और डिनोमिनेटर में है 10, ठीक है। फिर बाद में बाजू में आपको चाहिए प्लस का साइन, देन वापस आपको चाहिए ये वाला पार्ट। एक काम कर लेता हूँ मैं, पहले ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ, स्ट्रक्चर बनाने से फटाफट हो जाएगा काम। ओके, अभी यहाँ पे वैल्यू डालना है सिर्फ 1, डिनोमिनेटर में है 15, तो 15 ये हो गया इसका पार्ट। और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे है 0.1, तो यहाँ पे 0.1 यहाँ आ गया वैल्यू। डिनोमिनेटर में है 30, दैट इज़ 30 डाल दिया, राइट। तो सारे वैल्यूज आ गए, अभी सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना है। लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। एच डी दबा के आंसर वेरीफाई करा लेता हूँ मैं क्या है। सो आंसर इज, वापस दबाना पड़ेगा, आंसर इज़ 4376। जो आंसर इज़ 4376.47 है, तो उसको 45 पकड़ सकते हैं हम लोग, तो मैं लिख लेता हूँ 4376.5। सो आई विल राइट द आंसर ओवर हियर 4376.5। इसका यूनिट गाइज बहुत ही सिंपल है, यूनिट विल बी वाट पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज वाट क्यू के लिए और डिनोमिनेटर में एरिया है इसलिए। तो यहाँ आ गया आपका पहला वाला आंसर, बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। आई एम श्योर आपको समझा रहेगा गाइज, नहीं समझे तो एक बार प्लीज़ कैलकुलेशन खुद से करके लिखना, आपको आ जाएगा आंसर, यही आना चाहिए। तो आंसर आपको आ गया पहला वाला पार्ट। ये इतना सा पार्ट करने के लिए आपको 10 मार्क के क्वेश्चन में 6 मार्क्स मिल जाएगा इजीली। तो सिर्फ इतना पार्ट कर लोगे तो आपको 6 मार्क्स आपके हाथ में है, राइट। अभी सेकंड वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बात किया कि आपको T2 निकालना है और T3 भी निकालना है, ठीक है ना। मुझे ये पता है कि अगर मैं मटेरियल 1 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हीट जो फ्लो हो रहा है, हीट इज़ फ्लोइंग बिकॉज ऑफ कंडक्शन। तो अगर मैं सिर्फ 1 के बारे में बात करूँ तो 1 में अगर मेरे को कंडक्शन का लॉ इस्तेमाल करना है तो फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, Q/A, राइट, विल बी नथिंग बट K ब्रैकेट T1 माइनस T2, राइट, T1 माइनस T2 अपॉन L। दिस विल बी नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर कंडक्शन। तो इसमें इस बार मुझे ये वाला वैल्यू पता है, मुझे ये वाला वैल्यू भी पता है, मुझे ये फाइंड करना है और ये दोनों वैल्यूज भी पता है। तो इफ़ आई अप्लाई दिस लॉ मुझे T2 का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा गाइस, मैं सिर्फ T2 का वैल्यू निकालने वाला हूँ एंड आई वांट यू पीपल टू कैलकुलेट T3 का वैल्यू एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। गाइस जब तक आप लोग लिखोगे नहीं ना, तो तब तक मुझे पता नहीं चलता कि यार आपको एक्चुअली समझ में आ रहा है कि नहीं। तो और हैज़ अ टीचर अ फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओनली इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड इफ़ यू आर एबल टू लर्न, वही मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक होता है और कुछ नहीं चाहिए। अपने को लाइक्स व्यूज़ कमेंट उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट इट रियली मैटर्स टू मी वेदर यू पीपल आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग और नॉट, और वेदर दिस इज बेनिफिटिंग टू यू और नॉट, बिकॉज काफ़ी टाइम डालना पड़ता है मेरा। तो मैं आपके लिए वो वाला पार्ट कर देता हूँ। सो मैं बोलूँगा पहले मेटल के लिए, वो मेटल है या फिर जो भी है, मैंने देखा नहीं था, तो मेटल अज्यूम करके मैं करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेटल में क्या हो रहा है, कंडक्शन। तो एज पर कंडक्शन यहाँ पे मैं लिखूँगा Q अपॉन कैपिटल A, दैट इज Q, यहाँ पे आएगा K ब्रैकेट T1 दैट इज टेम्परेचर एट द इनसाइड ऑफ द वॉल माइनस T2 दैट इज टेम्परेचर एट द आउटसाइड ऑफ द वॉल, और डिनोमिनेटर में आएगा L1 दैट इज नथिंग बट लेंथ। गाइज यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना है, देखो मैंने थोड़ा डायरेक्ट सम किया, मैंने T1 क्या है T2 क्या है वो डिफाइन नहीं किया,
इफ़ पॉसिबल एग्जाम में आप लोग यहाँ पे मेंशन करो कि T1 इज़ द टेम्परेचर एट द इनसाइड ऑफ द वॉल, T2 इज़ द टेम्परेचर एट द आउटसाइड ऑफ द वॉल। गाइस जैसे हम लोग ने ये वाले क्वेश्चन में किया था ना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जैसे हम लोग ने लिखा है ना, वैसा आप क्वेश्चन में एग्जाम में ये वाला पार्ट लिखो। अगर न्यूमेरिकल होगा तो भी लिखो, बिकॉज कुछ फैकल्टीज आपका शायद मार्क्स कट कर देंगे बिकॉज आपने नंबर्स या फिर एटलीस्ट डायग्राम में बताना कि यार ये ऐसा ऐसा है करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्यू का ये वैल्यू डाल देता हूँ जो हमको पहले वाले क्वेश्चन के आंसर से मिला था, ये 4376.5 आ जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी K1, यहाँ पे K1 है। थर्मल कंडक्टिविटी कितना था 10, तो यहाँ पे लिख लूँगा 10 ब्रैकेट T1 का वैल्यू कितना था हमें पता था 400, सो आई राइट 400 ओवर ईयर माइनस T2 इज समथिंग दैट आई हैव टू कैलकुलेट, तो मैं उसको वैसा का वैसा रखूँगा। और डिनोमिनेटर में है L1, राइट। L1 का वैल्यू कितना था, लेंथ आपका था 0.15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 0.15 वॉज द लेंथ, राइट। मैं इसको सिर्फ आपको कैल्सी में शिफ्ट सॉल्व करना, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट सॉल्व करके सॉल्व करने का। लेट अस सी व्हाट इज़ द आंसर दैट वी आर गेटिंग। ओके, मेरा कैल्सी वापस चला गया। एनीवे, सो आई वोंट बी कैलकुलेटिंग बिकॉज मेरा कैल्सी चला गया वापस, इफ वो कर लाने में टाइम चला जाएगा, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट आपके लिए एटलीस्ट इक्वेशन मैंने बना के रख दिया है, आप प्लीज़ इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दो। शिफ्ट सॉल्व करके करोगे तो गाइस आंसर आ जाएगा। मैंने मेरे यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिख के रखा है, तो मैं डायरेक्टली वो वाला आंसर यहाँ पे देख के डाल रहा हूँ, बट आप प्लीज़ एक बार खुद कैलकुलेट करो और वेरीफाई करा लो। इसका आंसर है 334.35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है गाइस। तो आपको भी ये वाला आंसर आना चाहिए। सारी जो वैल्यूज चाहिए वो मैंने ऑलरेडी डाल के रखे, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना, सिर्फ कैल्सी में चेक कर लेना, आपको यही आंसर आ जाएगा, राइट। इसके अलावा जो फाइनल टेम्परेचर है T3, दैट इज़ द आउटसाइड ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल, वो वाला प्लीज़ आप खुद से एक बार करा लेना, तो आपको और कमेंट्स में मेरे को बता देना, ठीक है। एट द एंड there is one more last message that I wanted to say to you people कि every Monday I'm going to take live lectures on Zoom। फिलहाल Zoom पे ही लूँगा बिकॉज अगर क्राउड 100 से कम है तो मैं Zoom पे इजीली ले सकता हूँ, और वहाँ पे ज़रा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, और उसमें कुछ फीचर्स अच्छे हैं जो इससे इंटरेक्शन करना ज़्यादा ईजी बन जाता है। बट अगर वो नंबर एक्सीड हो रहा है तो देन देर इज़ नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू कम ऑन दी यूट्यूब का प्लेटफॉर्म फॉर लाइव लेक्चर्स। तो अगर आप ये जूम का लेक्चर्स अगर आपको अटेंड करना है, जो कि मंडे होने वाला है एवरी, जिसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे गाइस। ये इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स ने बोला, और मैं एक्चुअली उनके लिए कर रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि सर ये कंटेंट का पार्ट हो जाता है हमसे, ठीक है, बट न्यूमेरिकल का जो पार्ट है ना, वो जब तक हम लोग बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक ज़्यादा हेल्प नहीं होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम ट्राइंग टू कंडक्ट लाइव लेक्चर्स ऑन एवरी मंडे। तो उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, या फिर कुछ कंसेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, ठीक है। तो अगर आपको वो न्यूमेरिकल्स वाला वो लेक्चर्स अटेंड करना है तो यार डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डाल दिया है, दैट इज़ ओनली फॉर सेमेस्टर 5 का स्टूडेंट्स ऑफ मैकेनिकल मुंबई यूनिवर्सिटी, बस। तो आपके लिए बनाया, आप वो ज्वाइन कर लो और कनेक्ट हो जाओ, ताकि आपको वो आने वाले जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता चले। एंड एज यूजुअल यार, लास्ट थिंग, ये वाला चैनल को डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड गाइस। मैं पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कंटेंट मिल जाएगा रिगार्डिंग द मैकेनिकल का सब्जेक्ट्स। सो इट मोटिवेट्स मी, इट हेल्प्स मी टू सी कि हाँ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, एंड फिर अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो ज़्यादा करने में भी मज़ा आता है। So guys, this is all from my side. I hope you enjoyed this particular lecture. Thank you so much.